टिन्नू यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच 980 बार फोन पर बात हुई। टिन्नू यादव अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। क्या ये सच है? क्या दोनों के बीच बातचीत का कोई सीडीआर है? क्या कोई एफआईआर है? जवाब है नहीं। और आज मैं परत दर परत आपको ये पूरा मामला बताऊंगी। देश में जब कोई ऐसा मामला आ जाए जिससे बीजेपी की, उसकी सरकार की या फिर संघ की छवि पर बट्टा लगने लगे, तो सबसे पहले इंतजार होता है किसी मुस्लिम एंगल का। और यूपी में तो मुस्लिम या यादव दोनों में से कोई भी एंगल निकल आए तो बीजेपी को लगता है कि बस हो गया। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मसला सामने आया तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। अपने ही नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि इसमें टिन्नू यादव का नाम है तो बीजेपी की सांस में सांस आ गई। सारा ठीकरा मर दिया गया टिन्नू यादव पर। फिर पेच फंसा क्योंकि टिन्नू यादव चंपत राय का पुराना ड्राइवर निकला, करीबी निकला, और अब सवाल चंपत राय पर उठने लगे। लेकिन टिन्नू सिर्फ चंपत राय का करीबी नहीं है, वो पुराना संघी भी है। 1988 में ओटीसी ट्रेंड संघी है। टिन्नू यादव ने 1988 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राथमिक शिक्षा वर्ग में ट्रेनिंग ली। उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा। 1992 के बाद विहिप के जरिए एक्टिव रहा और 2020 में राम मंदिर ट्रस्ट बनने के बाद वहां उसकी भूमिका बड़ी हो गई। इसी टिन्नू यादव के साथ अखिलेश यादव का नाम जोड़ा गया। लेकिन क्यों जोड़ा गया? क्योंकि दोनों यादव हैं इसलिए, या फिर इसलिए कि इस तरफ से जोड़ने से अखिलेश यादव को सनातनी लोगों के बीच बदनाम कर दिया जाए। अब थोड़ा सा आप और गहराई से समझिए। अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच बातचीत होती है। ये बात अयोध्या की पुलिस ने नहीं कही, एसआईटी ने अपनी जांच में नहीं कही, ट्रस्ट की तरफ से नहीं कही गई। ये बात रातों रात एक्स पर पोस्ट होती है। असम में चलने वाले एक एक्स अकाउंट से होती है जहां एक वीडियो डाल दिया जाता है। राम मंदिर दान चोरी में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। टिन्नू यादव जो इसका मेन अभियुक्त है, उसने पिछले लगभग 2.5 से 3 सालों में, जब से मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ है, हर रोज लगभग अखिलेश यादव से बात की है। जब उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली गई, सीडीआर निकाली गई उसके फोन की, तो उसने 980 बार अखिलेश यादव से बात की है। और जिस दिन ये चंदा चोरी की बात सामने आई, खुद अखिलेश यादव ने बताई, उस दिन तो टिन्नू यादव ने 3 बार बात की है अखिलेश यादव से। तो आप समझ सकते हो कि इसका मास्टरमाइंड कौन था और किसके कहने पे ये सब कुछ चीजें हो रही थी। अब सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए और जितने भी दोषी हैं, जो 8 दोषी हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा जिन्होंने उनको प्रेरित किया उनको भी जेल के अंदर डालना चाहिए। अखिलेश यादव किससे बात करते हैं, कितनी देर बात करते हैं, ये पता लगाना सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है। राज्य में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, एजेंसियां आपकी है, पुलिस आपकी है। 10 मिनट में सारा डेटा यूं निकलता है। 980 बार आप छोड़ दीजिए, अगर एक बार भी अखिलेश यादव और टिन्नू यादव में बातचीत हुई होती तो वो डेटा सार्वजनिक कर दीजिए। गांव में बैनर लगवा दीजिए उस सीडीआर के और बताइए सबको कि अखिलेश यादव टिन्नू यादव से बातचीत करते थे। करिए ना, किसने रोका है आपको? असम से चलने वाले एक्स अकाउंट की बात को बीजेपी के प्रवक्ता ऑन स्क्रीन अजय आलोक नेशनल मीडिया के सामने बोल रहे हैं। सांसद निशिकांत दुबे एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन सीडीआर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। महुआ मोइत्रा के बारे में तो बड़ा सारा डेटा जुटा लाए थे। अखिलेश यादव की सीडीआर नहीं मिल पा रही है। आप सोच कर देखिए, मतलब अखिलेश यादव के पास कोई काम है ही नहीं। सोकर उठे तो टिन्नू यादव को फोन, अखबार पढ़ते हुए टिन्नू यादव को फोन, चाय पीते हुए टिन्नू को फोन, गाड़ी में बैठे तो टिन्नू को फोन। ना उनको अपनी पार्टी की फिक्र है, ना सांसदों की, ना विधायकों की, बस उनको टिन्नू से बात करनी होती थी। अखिलेश यादव तो चुनौती देकर कह रहे हैं कि मंदिर में जो जो लोग काम करते थे सबका सीडीआर निकलवा लो, देखना उसमें 99.9% भाजपा ही निकलेंगे। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे, वो पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, सिर्फ और सिर्फ पूरे मामले को घुमाने के लिए बड़े शातिर तरीके से ये एंगल प्लान हुआ है, मगर काम कर नहीं पाया है। और राम मंदिर में क्या हुआ है? एसआईटी की रिपोर्ट में मंदिर के सबसे बड़े कर्ता धर्ता चंपत राय का नाम ही नहीं है। उसमें कहा गया है कि जिम्मेदार तो अनिल मिश्रा हैं, क्योंकि गड़बड़ी उनकी लापरवाही की वजह से हुई है। मंदिर में कौन कहां रहेगा, क्या करेगा, ईंटा कहां लगेगा, पत्थर कहां लगेगा, सब चंपत राय तय करते थे। दान पत्रों की चाबियां चंपत राय के खासम खास टिन्नू के पास थी, लेकिन चंपत राय की कोई गलती ही नहीं है।
जमीनें खरीदने में चंपत राय शामिल रहे, लेकिन जमीनों में खेल का आरोप संजय सिंह के जब सबूतों के साथ लगाया, लेकिन फिर भी चंपत राय से कोई लेना देना है ही नहीं। छोटी मछलियों के खिलाफ, कुछ मामूली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ, लेकिन जो डकैत हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जो माफिया हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जिनको मोदी जी ने यहाँ पर बिठाया है वो अभी भी बचे हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई चंपत राय के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई गोपाल राव के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई अनिल मिश्रा के खिलाफ? सबको बहुत ही साफ और क्लियर दिख रहा है कि ट्रस्ट की मीटिंग हुई, चंपत राय और अनिल मिश्रा को मीटिंग में आने नहीं दिया गया, सब ठीक हो गया, ट्रस्ट ने सब कुछ ठीक कर दिया, दान में आया हुआ सामान दिखा दिया। मगर हुआ क्या, दान और चंदे का जो पैसा है, जो कुछ भी है, दान और चंदे का पैसा चोरी हुआ, उससे इन आरोपियों ने गाड़ी ली, मकान ली, जमीन खरीदी, गर्लफ्रेंड पर खर्च किया, चंदे की रकम ब्याज में बांट दी, शेयर बाजार में लगा दी और इन आरोपियों के रिश्तेदारों के 30 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। लेकिन इस देश में हिंदुओं के झंडा बरदार क्या बता रहे हैं आपको, ये भी सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को, कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। और ये कोई अकेले नहीं है, हिंदुओं के चहीते बनने को बेताब अनुपम खेर बता रहे हैं कि घर में चोरी हो जाए तो चोर से नफरत होती है, घर से नहीं होती है। घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। मंदिर में चोरी हुई है, लेकिन सवाल मत पूछो कि कौन चोर था, कितना चुरा ले गया, कितना ले गया। ये पूछोगे तो राम का अपमान हो जाएगा। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये राम के भक्त नहीं है, सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब राम मंदिर में सुरक्षा इतनी सख्त थी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, तो फिर बिना जांच के ये लोग कैसे आते जाते रहे? दान पत्रों की दोनों चाबियां टिन्नू यादव के पास कैसे रह गई? अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय की तिकड़ी कैसे मनमानी करती थी? जब चोरी की बात सामने आई तो एफआईआर दर्ज करने में इतना वक्त क्यों लगा? जब पूछताछ होनी चाहिए तो चंपत राय ने मौन क्यों धारण कर लिया है? किसने सवाल नहीं उठाए? महिपाल सिंह, संतोष दुबे, विनय कटियार, रजनीश सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, लेकिन सबके सवालों को, सबके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन से खास तौर पर जुड़े रहे बृजभूषण सिंह अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करके लौट आए। रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? वो कह रहे हैं कि अयोध्या में दुकान वाला भी बता देगा कि चोरी किसने कराई है। बृजभूषण पर शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, एक बार उसे भी सुनिए। राम जन्मभूमि के आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ा रहा और जब उसने देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो अपने आप धीरे से अलग हो गया। इतने पास में रहता है अयोध्या के और 4 साल से दर्शन करने नहीं गया। अभी इस बात को उसने जब खुलासा किया तब लोगों का ध्यान गया। इसका मतलब है कि उसके मन में कितनी बड़ी पीड़ा होगी और उस कितनी बड़ी पीड़ा को लेकर के जी रहा होगा। बात सिर्फ दोस्तों चढ़ावा चोरी की नहीं है, बात जमीनों में हुए खेल की भी है, फर्जी रसीद बुक की भी है, ट्रस्ट के लोगों की अराजकता की भी है। ऐसा नहीं है कि चंपत राय ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, उन चेहरों से पर्दा हटना भी बाकी है जो कि छिपे हुए हैं। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।